तो बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी का 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करने वाले हैं और इसमें हम लोग कुछ कंडीशंस वगैरह पढ़ेंगे जिसमें a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 आज के वीडियो में। तो देखें कैसे क्या क्या पहले इस हम लोग डिफाइन करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती क्या है बच्चों। तो a linear equation in two variables is an equation that involves two variables, usually x and y, and the power of each variable is क्या है 1 होती है बेटा। A linear equation in two variables is written as ax plus by plus c equal to 0 होता है। a b c क्या है यहाँ पे रियल नंबर्स हैं बेटा। a and b क्या है नॉट बोथ जीरो, एक साथ दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक्स और वाई क्या है वेरिएबल्स। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कैसे, कि जैसे कि 2x एक एग्जांपल है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू कितना है 0। ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। यहां पे x और y क्या हो गए वेरिएबल हो गए। 2, 3 और 5 ये क्या है रियल नंबर है। x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, y का कोफिशिएंट कितना है बेटा 3 है, और 5 क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे a कितना है बेटा 2 है, b कितना है 3 है, और c कितना है 5 है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, ये तो एक पर्टिकुलर केस हमने एक एग्जांपल बता दिया, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना होगा आपका 0 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे यही सेम चीज लिखी है कि ये जो जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होती है 0 होती है, जिसमें a b और c ये सब क्या है ए बी सी आर रियल नंबर्स हैं, और x और y क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं बेटे। और एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कई बार a 0 हो, कि मतलब ऐसे 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो सकता था। ये अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन इसको अगर आपको टू वेरिएबल में बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0 है, b कितना है 3 है, और c कितना है 5 है, ठीक है। मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक वेरिएबल के आगे जो कोफिशिएंट है वो हमें 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये वैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन अगर हमें इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि इसको हम 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 कह सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि a और b दोनों की वैल्यू एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो a एंड b आर नॉट बोथ 0, दोनों 0 एक साथ नहीं हो सकते, a और b में से कोई एक 0 हो सकता है बाय द वे, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, कि फिर से एक बार समरी है कि ax प्लस बी वाई, ये आपका ax प्लस वाई बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है आपकी जनरल फॉर्म है बच्चों। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है, ये जनरल फॉर्म होती है। ए बी सी क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। x क्या है बेटा, x और y क्या है वेरिएबल है। कोई सा भी एग्जांपल जैसे 5x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू कितना है 0। यहाँ पे a कितना है 5 है, और b कितना है आपका माइनस 3 है बेटा, और c कितना है आपका माइनस 3। ये क्या हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। आगे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट, तो अगर आप दो लीनियर इक्वेशंस हम इन जनरल ऐसे मान सकते हैं, जैसे कि एक ले ली हमने क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू कितना 0 ले ली बेटा, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना ले ली 0 ले ली, ठीक है कि नहीं। अब a1 अपान a2 निकालेंगे हम, a1 और a2 का रेशियो निकालेंगे, b1 और b2 का रेशियो निकालोगे, फिर C1 अपान C2 का रेशियो निकालोगे ऐसे करके। अब इनके रेशियो ये डिसाइड करेंगे, इनके रेशियो A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 बेटा ये डिसाइड करेंगे कि दोनों लाइनें क्या होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। जैसे ये लाइन आपस में एक L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, इधर वाली लाइन L1 कह देंगे L2। इस लाइन इन लाइंस को हम क्या कर सकते हैं एक ग्राफ पेपर पे भी रिप्रेजेंट करते हैं,
कर सकते हैं और वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। जैसे अगर हम इन लाइनों को एक्स वाई, अभी हम आपको ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अगर इन लाइनों को हम रिप्रेजेंट करें तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ सकती है, ठीक है, लीनियर लाइन आ सकती है। तो अगर a1 अपान a2, सपोज a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1 अपान b2 होगा तो ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। और अगर a1 अपान a2 बच्चों इक्वल टू क्या है, b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगा अगर, तो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी बेटा, ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, तो पहला केस क्या था, इंटरसेक्टिंग है, फिर पैरेलल है। और तीसरी चीज क्या है कि कोइंसिडेंट का क्या मतलब है, कोइंसिडेंट का मतलब हो गया कि अगर बाय द वे एक लाइन के ऊपर बच्चों दूसरी लाइन उसी पे ही कोइंसाइड होगा। ऐसा कब होगा, जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होगा, तो एक लाइन L1 के ऊपर L2 लाइन भी क्या करेगी, कोइंसाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल ये दो लाइनें ले ली हमने, दो पेयर ले लिए, देयर नेचर, नेचर का मतलब वो इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे, ठीक है कि नहीं, या एक के ऊपर एक, ठीक है कि नहीं, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन अगर ए है और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर पड़ जाएगी, ठीक है, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उनके जो कोफिशिएंट है, किसके कोफिशिएंट, एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है C1 C2, इनके रेशियोज आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल करने वाले हैं बच्चों। तो उसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो हमने अभी फिर से एक बार हम क्या करते हैं कि दो लाइनें ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू कितना 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना ले लिया 0। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, मतलब अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर, अच्छा c1 अपान c2 के इक्वल चाहे हो या नहीं हो, अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर अगर नहीं है तो गारंटी है कि ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने ये बेटा ये आपने ये दो एग्जांपल ले लिए, कौन सा, एक 5x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक। जैसे एक लाइन ले लिया आपने 5x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लिया। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, 2x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे a1 कितना है बच्चों, a1 है आपका a1 a2। लिखने का एक तरीका ये है कि ऐसे आप तीन बॉक्स बना लिया करो, a1 अपान a2, फिर b1 इक्वल टू, फिर b2 इक्वल टू, और ये c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू, ठीक है, ये तीन बॉक्स बना लो। a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5, ओके, b1 कितना आपका -1, c1 कितना है -2, a2 कितना है बेटा 2, b2 कितना है बेटा 1, c1 कितना है, c2 कितना है आपका -12, ठीक है। अब जरा चेक करो कि a1 अपान a2, आपने क्या देखा कि a1 अपान a2 जो है बच्चे वो किसके बराबर है, 5 अपान 2 के बराबर है, ठीक है। और b1 अपान b2 किसके बराबर है बेटा, b1 अपान b2 है -1 अपान 1। क्लियरली a1 अपान a2 जो है b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगी बेटा, इंटरसेक्ट करेंगी। बात समझे कि नहीं। तो ये क्या करेंगे कि यहां पे देखो 2,8 पे, इस पॉइंट पे अगर आप ये ड्रॉ करोगे लाइन को, ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करोगे तो 5x माइनस वाई माइनस 2 की ये ब्लू कलर की लाइन होगी, और ये आपकी दूसरी लाइन जो 2x प्लस वाई माइनस 12 है वो ऐसी लाइन होगी, और यहां पे 2,8 पे आप ड्रॉ करके देख सकते हो इसको कि 2,8 पे इंटरसेक्ट करेगी। तो क्या है कि ऐसे केस में आपने क्या देखा कि द लाइन्स मीट एट वन पॉइंट, ये जो लाइनें होंगी वो कहां होगी, एक पॉइंट पे मीट करेगी। सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम का क्या, कैसे सिस्टम बना, दो लाइन पेयर ऑफ लाइंस का एक सिस्टम कहा जाएगा, ठीक है कि नहीं। सिस्टम क्या है, टू पेयर ऑफ लाइंस का, जो दो लीनियर इक्वेशंस थी ये इनका एक सिस्टम हुआ,
इस सिस्टम के एक जो है क्या है यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों लाइनें। कब इंटरसेक्ट करेंगे? एक जगह पे, केवल एक पॉइंट पे, जब a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 होगा बच्चों, ठीक है कि नहीं? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं, यानी कि जब यूनिक सॉल्यूशन होता है इन लाइनों के लिए, तो उस टाइम पे जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होती है बच्चों? b1 अपान b2 के बराबर हो सकती है, होती है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्या है? जब पैरेलल लाइंस हैं, फिर से हम लोगों ने दो लाइनें ले ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू कितना है? 0। दूसरा क्या है आपका? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब की बार हमने कौन कौन सी लाइनें ले ली? सपोज करो एक तो 2x प्लस वाई, यही लाइन है क्या? 2x प्लस वाई माइनस 40 इक्वल टू कितना है बेटा? 0। और दूसरी लाइन क्या है आपकी? 2x, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 20 इक्वल टू क्या है बच्चों? 0। चेक करो जरा, यहां पे a1 अपान a2 कितना है? a1 अपान a2 2 अपान 2 जो कि 1/1 है। b1 अपान b2 कितना है बेटा? b1 अपान b2 किसके बराबर है? y का कोफिशिएंट 1 और यहां y का कोफिशिएंट 1/1 1 के बराबर ही है, ठीक है बेटा। c1 अपान c2 कितना है? c1 है आपका -40 और c2 है -20, कितना हो गया? 2 अपान 1। आप देख रहे होगे कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो गारंटी है कि दोनों लाइंस नेवर मीट, लाइनें कभी नहीं मिलेंगी, और सिस्टम है जब मिलेंगी नहीं, मीट नहीं करेंगी आपस में, पैरेलल लाइंस होंगी, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा, ठीक है कि? तो नो सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन में हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लाइनें जो हैं, लीनियर जो सिस्टम है पेयर ऑफ लाइंस का, उसको हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं हम, ठीक है कि नहीं? ये जो सिस्टम है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है, हो गया आपका, ठीक है बेटा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी बच्चों आपको। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस होंगी, कहीं वो मीट नहीं करेंगी, और जब मीट ही नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हैं कि कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन बताया था मैंने, फिर से हम वही दो इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू कितना? 0 बच्चों। और दूसरा क्या है आपका? a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना? 0 ले लिया। अब की बार क्या है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1, तीनों इक्वल है, मतलब a1 अपान a2, इसी एग्जांपल को लेते हैं बच्चों हम लोग कि सपोज करो 2x प्लस वाई माइनस 20 इक्वल टू क्या था? 0 है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? 4x प्लस 2y माइनस 40 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है बेटा। तो यहां पे a1 अपान a2 किसके बराबर है? 2 अपान 4, तो 2 अपान 4 कितना हो गया? 1/2। b1 अपान b2 क्या है? b1 अपान b2 1/2, ये भी है, ओके। c1 अपान c2 कितना बेटा? -20 अपान -40 है, दैट इज 1/2। आप क्या देख रहे हो कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू क्या है? c1 अपान c2, तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऐसी कंडीशन में बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन, वो दोनों इक्वेशन जो है ना एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है, या यूं कह सकते हो कि दो लाइनें एक के ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो है ना, वो दोनों लाइनें एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट हो रही हैं। जैसे एक लाइन ये है, इसी के ऊपर क्या होगा? दूसरी लाइन भी कोइंसिडेंट होगी, तो ऐसा अपीयर होगा जैसे वो सिंगल लाइन हो, ठीक है। तो सिस्टम है, अच्छा, जब दोनों लाइनें हर जगह एक दूसरे को टच करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे एक तरीके से, यहां भी कर रही हैं, यहां भी कर रही हैं, यहां भी, कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है कि नहीं? तो क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इस केस में। किस केस में? जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? c1 अपान c2 के बराबर कंडीशन होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हैं, तो एक समरी हमने आपके लिए तैयार की है कि क्विक समरी क्या है कि अगर दो लाइनें आपने ले ली, कौन कौन सी बेटे? a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू कितना है? 0।
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, ठीक है बेटा, तो नेचर कैसा होगा लाइंस का, इंटरसेक्टिंग होगी, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा 1, क्योंकि एक ही पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक 1 होगा। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगा बेटा ये, तो पैरेलल लाइंस होंगी दोनों, और जब पैरेलल होंगी तो कहीं मीट नहीं करेंगी, यानी कि नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ऐसी कंडीशन में नन मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर तीनों बराबर है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नेचर कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट कि ये क्वेश्चन करके देखते हैं, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा कि आप लोग थोड़ा, और इसके बाद क्या होगा, इसी वीडियो में इन दोनों के सॉल्यूशंस भी आपको ग्राफिकल पेपर पे दोनों सॉल्यूशन मिल जाएंगे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 3.1 उसका पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। ठीक है, मतलब गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 एक्स्ट्रा हैं, ज्यादा हैं, 4 more than boys। find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो लिखने का क्या तरीका है कि let x be the number of girls and y be the नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है बेटा, पहली कंडीशन है कि दोनों का जो सम है, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है, तो x प्लस वाई क्या होगा 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई बच्चों। दूसरी क्या हो गई कि कह रहे कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो अगर गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा होंगे तो x में से y माइनस करने पे 4 आना चाहिए, ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब इसको हम ग्राफिकल वे में कैसे समझेंगे, ठीक है कि नहीं, मतलब ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट कैसे निकालेंगे। कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए हमें केवल 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लिखेंगे फॉर लाइन 1, ठीक है कि नहीं, या फॉर बेटर है कि हम लिखें फॉर इक्वेशन 1, ठीक है। फॉर इक्वेशन 1 क्या है, 1 है आपके x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10 है बच्चों। तो यहां पे इसमें और कोशिश करो बेटा कि जो आपके x और y की वैल्यूज आए पॉइंट में वो डेसिमल में नहीं आए, ज्यादा से ज्यादा कभी ऐसे आ सकता है 1.5 आ जाए, कोई बात नहीं, 2.5 आ जाए, ओके, ठीक है, 7.5 आ जाए, ठीक। तो 0.5 में आ जाने दीजिए, क्योंकि वो आप इजीली ग्राफ में ड्रॉ कर लोगे। लेकिन कभी अगर ऐसी नंबर आ रही है 2.33, 5.17, तो इस नंबर को x या y की इस नंबर को आप अवॉइड किया करिए आप लोग, ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि इसके लिए फिर बहुत ज्यादा आपको परफेक्शन चाहिए एग्जैक्ट आंसर्स लाने के लिए। तो x और y ऐसे सिलेक्ट करो जिससे कुछ पॉइंट अगर ग्राफ पेपर में आ जाए, 2,5 गुड, वेरी गुड, 3,5.5 है ये भी चलेगा, ठीक है। अगर 7,1.5 चलेगा, ठीक है कि नहीं, जरूरी नहीं है, पॉसिबल है, हो सकता है कुछ निगेटिव भी हो जाए, पॉइंट मिल सकते हैं आपके। तो x और y ले लिया हमने, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें, x हमने 0 डाला, ठीक, x 0 डाला तो y कितना निकला 10। अच्छा 10 तक आराम से हम ग्राफ पेपर में हम 1-1 सेंटीमीटर को जैसे कि ये देख रहे हो ना, ये 1 2 3 4 5 बॉक्स है, बट आपके 10 बॉक्स होंगे यहाँ पे, इसके बीच में भी बॉक्सेज होंगे बेटा, ठीक है, 10 बॉक्स होंगे। ये 1 सेंटीमीटर लंबा होगा यहाँ पे, ये बॉक्स जो है 1 बाई 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर आपके ग्राफ पेपर होगा जो बेटा, उसमें इसमें क्या होंगे 10 डिविजन्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके 1 2 आप देखोगे कि 10 सेंटीमीटर तक आराम से 10-12 पॉइंट तक आराम से इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है।
तो x की वैल्यू 0 डाली तो y 10 आ गया। अच्छा y 0 डाल दो, y 0 डालो तो x 10 हो गया। तो आपके 2 पॉइंट होंगे, कौन कौन से? एक तो 0 कामा 10 हो गया, ओके, एंड दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका 10 कामा 0 हो जाएगा। ये आपके 2 पॉइंट हो गए, ठीक है कि नहीं? ये ग्राफ पेपर पे बना लोगे। फिर x माइनस वाई, तो तो आप क्या करोगे कि अब ये 0 कामा 10 एंड 10 कामा 0 हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि x माइनस लिखोगे फॉर इक्वेशन 2 क्या कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना बेटा 4 है। ये आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, x हो गया, ये y है। x अगर 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या होगी? -4। करके देख लेना कैसे। 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस उधर भेज दोगे तो क्या होगा? y इक्वल टू -4, ओके। y 0 डाल दो तो x की वैल्यू 4। तो 2 पॉइंट हो गए, एक तो 0 कामा -4 हो गया बेटा, एंड दूसरा 4 कामा 0 हो गया। आराम से इजीली ये भी बना सकते हो आप लाइनें। इन दोनों लाइनों को मैं ग्राफ पेपर इसका आप लोग पहले ट्राई करोगे, और फिर मैं आपको क्या करूंगा कि एक इसी वीडियो में आपको इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है। अब जैसे सेकंड वाली इक्वेशन हम बनाएंगे, सेकंड वाली कैसे बनाएंगे? सेकंड वाली इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे बेटा कि हाँ जी, तो सेकंड वाली बेटे लाइन के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सेकंड वाले पार्ट में कैसे इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे कि 5 पेंसिल्स, ठीक है। तो लेट कास्टिंग की बात हो रही है। लेट एक्स रुपीज बी द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड y रुपीज बी द कॉस्ट ऑफ वन पेन। बात समझे कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 पेंसिल्स का मतलब 5x। एक पेंसिल की कीमत कितनी है? कॉस्ट कितनी है? x है, तो 5 की क्या होगा? 5x। और एक पेन को क्या, एक पेन की कॉस्ट क्या थी? y रुपीज, तो 7 पेन की क्या होगी? 7y। तो 5x प्लस 7y मिलकर टोटल कितनी कॉस्ट है? 50। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 1 हो जाएगी बेटा। अब इसके बाद वेर इज 7 पेंसिल्स। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, पूरा ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू इतना लंबा लिखने की जगह अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है कि नहीं? और एटीएफसी क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान रखना, ठीक है। इतना लंबा करने की जगह छोटा शार्ट में लिख देते हैं टीचर्स कई बार, ठीक। तो 7 पेंसिल्स यानी कि 7x प्लस क्या होगा? 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका? 46 हो गया, ठीक है। टोटल कास्ट कितनी है? 46, ठीक। और हम पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन के लिए दो दो पॉइंट निकाल लेंगे, ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पेपर पे हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2,
फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट है। ठीक है कि नहीं? एक चीज याद रखना, अगर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है तो कंसिस्टेंट भी कहा जाएगा, और अगर कोइंसिडेंट है तब भी सॉल्यूशन क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। बट अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट भी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो या तो ये इस वर्डिंग में पूछते हैं, ये इस वर्ड्स में, ठीक है, कीवर्ड्स हैं, और या फिर कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो पहला वाला जो है हमारा फर्स्ट ये है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। यहां पे आपको दिख रहा है, तो सबसे पहला काम है कि पहले कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन लिख लो। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई बेटा। दूसरी है आपकी 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया, 0। इक्वेशन नंबर क्या है, सेकेंड हो गया बेटा। देन a1 यहाँ पे क्या तरीका क्या है कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू एक बॉक्स बनाओ, b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू दूसरा बॉक्स बनाओ, c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू ये एक और बॉक्स तैयार हो गया। a1 कितना है, 5 है, a2 आपका 7, b1 आपका -4, b2 6, c1 8 और c2 आपका -9 है। ठीक है, तो a1 अपान a2 देखो जरा, a1 अपान a2 कितना है बेटा, a1 अपान a2 किसके बराबर है, यहाँ पे 5/7। ओके, b1 अपान b2 किसके बराबर है बच्चों, -4/6, b1 अपान -4/6 यानी कि -2/3 होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, कट करोगे, c1 अपान c2 क्या है, 8 अपान -9। साफ दिख रहा है कि कम से कम a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, b1 अपान b2। तो देयरफॉर क्या होगा कि गिवन पेयर ऑफ लिखोगे एज a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस intersect एट ए पॉइंट। ठीक है कि नहीं, सिंपल सी चीज। ठीक, सेकेंड में क्या है, ऐसे ही सेकेंड देखो जरा, a1 अपान a2 कितना है। अब मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं बार बार लिख के, सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें बताता हूं कि a1 अपान a2 कितना बेटा, डायरेक्ट 9/18 कितना हो गया, 9/18 1/2। b1 अपान b2 क्या है सेकंड वाले में, 3/6 ये भी 1/2 है। अच्छा, c1 अपान c2 कितना है, c1 अपान c2 क्या है, 12/24। वेरी गुड, ये भी 1/2। तो क्या लिखोगे, सिंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना आर कोइंसिडेंट। क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, ये दोनों क्या आएंगे, कोइंसिडेंट, क्योंकि इनके लिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू किसके बराबर है, c1 अपान c2 के बराबर है। तो हम लोग अब थर्ड की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो थर्ड कैसे निकालेंगे हम लोग, थर्ड वाले पार्ट में क्या है बेटा कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू कितना है आपका, 0 है। दूसरा है आपका 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू कितना है, 0। यहाँ पे a1 अपान a2 देखो कितना है, a1 अपान a2 6/2 कितना हो गया, 3/1। b1 अपान b2 कितना है, b1 अपान b2 है बेटा -3 अपान -1 है बेटा, जो कि 3/1 के बराबर है, 3/1 है। ठीक है बेटा, 3/1। और c1 अपान c2 किसके बराबर है, c1 अपान c2 किसके बराबर है, 10/9 के बराबर है। ठीक, तो आप देख रहे होगे कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है कि नहीं, तो लिखोगे सिंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, आर पैरेलल। क्या लिखोगे, आर पैरेलल। ठीक है, आर पैरेलल। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटे कि थर्ड का क्या आंसर है कि ऑन कंपेयरिंग
A1 upon ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Consistent के लिए दो चीजें थी, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. दूसरी A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. ये अगर ऐसा है तो कंसिस्टेंट है, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंट कब है, जब या तो दोनों किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं या इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में कम से कम सॉल्यूशन तो आ रहा है, बेशक इनफाइनाइट है लेकिन है तो सॉल्यूशन। यहां पे एक पॉइंट पे है तो सॉल्यूशन, लेकिन अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट होंगी। कौन सी, क्या कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है कि नहीं, पैरेलल होने पे। तो यहां पे पहला है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है बेटा, 5 है। दूसरा क्या आपका, इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, ये आपका 2x, ये पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाला पार्ट। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है आपका, 7 है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि A1 अपन A2 किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है, ठीक है, 3/2 के बराबर है। और B1 अपन B2 किसके बराबर है बच्चों, 2 अपन -3 है। और C1 अपन C2 किसके बराबर है। अब की बार C1 और C2 लेफ्ट में होने की जगह राइट साइड में, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5/7 है, क्योंकि अगर आप इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में अगर आप चाहते हैं तो आप इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो गया, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 ax पे, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये -5 -7 हो जाएगा, तब भी कट के 5/7 ही आना है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2। क्या है, A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2। ये मैंने बताया था, ये ऐसा कब होगा, ये ऐसा तब होता है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये वाला केस है, ये वाला केस है, ठीक है। और इसमें वन सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या वन सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट कहेंगे। जब नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस होगी, कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तब हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से सिमिलरली आप लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ आप कर सकते हो। फिफ्थ वाले में चूंकि ये फ्रैक्शन वाले फॉर्म में है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका जो फिफ्थ है वो आपकी 4/3x प्लस 2y, आप चाहे तो इक्वल टू 8 रहने दीजिए, वहीं पे रहने दो, या लेफ्ट में भी ले सकते हो, इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में ले आना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ये भी चलेगा। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू क्या है, 0। इक्वेशन 2 हो गई। A1 अपान A2 चेक करते हैं बच्चों, A1 अपान A2 क्या है, 4/3 अपान A2 कितना है, 2। ये 3 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 नीचे 2, 2 2 जा कितना हुआ, 2/3 हो गया। अब आते हैं हम लोग B1 अपान B2 चेक करते हैं जरा बच्चों। तो B1 अपान B2 कितना है यहाँ पे, 2/3 है, ओके। C1 अपान C2 कितना बेटे, C1 है आपका -8 और C2 है आपका -12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 जा 4 3 जा, ये भी 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर क्या है, इनकस। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या कहोगे, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्यों, जब A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 होता है बेटा, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कैसी, ये कोइंसिडेंट, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट कही जाएंगी क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा, आज का लेक्चर है। और इसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस जो है ना ग्राफिकल मेथड के हैं, वो हम आके आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। आप लोग लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा प्लीज, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे 10th क्लास के सारे मैथमेटिक्स के पूरे लेक्चर, इसके ऊपर सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे। जय भारत, जय हिंद बच्चों।